माय डियर स्टूडेंट्स रजे टुडे डेट इज़ 22 अक्टूबर है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। देखो केंद्रीकरण का मतलब होंगे कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दे डिसीजन लैन दी पावर जो एक सिंगल परसन के हथ विच होण तां ओह वाले प्रोसैस नूं बोलदे आ सेंट्रलाइजेशन। समझ आया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजनस लैन दी पावर सिर्फ एक सिंगल परसन के हथ च होण तां उस सिस्टम नूं बोलदे आ सेंट्रलाइजेशन। कून्स ओडोनल दे अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट दैट अथॉरिटी इज़ नॉट डेलीगेटेड इट इज़ सेंट्रलाइजेशन। मतलब जिहड़े विच अथॉरिटी नूं गाहां डेलीगेट नहीं किया जाता उन्होंने बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन उस तो बाद आपां दे मीनिंग की गल करिए अगों। सेंट्रलाइजेशन की है एक सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट रिजर्वेशन है अथॉरिटी की जिहड़ी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल पॉइंट्स विच हुंदी है। यानी कि बस सेम उही गल है कि जो मैनेजमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लैन दी पावर टॉप लैवल मैनेजमेंट के हथ च होण तां उस प्रोसैस नूं सेंट्रलाइजेशन बोलदे आ। नैक्सट आप गल करते हैं ये फैक्टर्स की कि सेंट्रलाइजेशन नूं किहड़े फैक्टर्स जिहड़े ने इफैक्ट करते हैं। सब तो पहला आ गया नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जेकर तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर जिहड़ा आ वो समॉल लैवल ते है, ठीक है, जिवें सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, उस एकल व्यापारी है, जो एक बंदा ही बिजनेस नूं चला रहा उही मैनेज कर रहा कंट्रोल कर रहा, तो इट मीनस उत्थे किहड़ा प्रोसैस चलेगा सेंट्रलाइजेशन। दूसरा आ गया साइज़। जेकर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा है तो उत्थे भी किहड़ा सिस्टम अपलाई होएगा सेंट्रलाइजेशन। नेचर ऑफ टास्क, जेकर टास्क यानी कि काम जिहड़े ने थोड़े ने तो उत्थे भी किहड़ा सिस्टम लागू होएगा सेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एबिलिटी, जेकर आपां नूं लगदा है कि अपनी अथॉरिटी नूं गाहां डेलीगेट नहीं मतलब करना चाहिए जां लोड़ नहीं हैगी जां वो वधिया तरीके नाल काम नहीं करनगे सबॉर्डीनेट्स, तो उत्थे भी किहड़ा सिस्टम चलेगा सेंट्रलाइजेशन। इंप्लॉइज़ की एफिशिएंसी जिहड़ी भी है वो भी इफैक्ट करती है भी सिस्टम सेंट्रलाइज होना चाहिए या सेंट्रलाइज होना डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। नैक्सट आप गल करते हैं एडवांटेजिस की। सब तो पहला ये जोड़ा सिस्टम है कॉस्ट इफैक्टिव है, बचत होंगी है, खर्चा नहीं होंदा इन्ना ज़्यादा। बैटर कमांड, फिर एक परसन के हथ च सारियां कमांड्स देने दी इंस्ट्रक्शनस देने दी अथॉरिटी आ जाएगी, पावर आ जाएगी, तो वह वधिया तरीके नाल कमांड कर सकदा गा, जिहदे करके वर्क की जिहड़ी क्वालिटी आ काम की क्वालिटी भी वधिया होएगी। ठीक है, काम दे विच यूनीफॉर्मिटी रहेगी क्योंकि एक परसन ने ही सारिਆਂ ਨੂੰ गाइडलाइनस रूल्स रेगुलेशन समझाने ने तो सारिਆਂ वास्ते सेम होणगे तो यूनीफॉर्मिटी रहेगी। उस बाद आ गया उन्हें अपने विजन ते फोकस करना है जिहड़ा भी, क्योंकि देखो टॉप लैवल मैनेजमेंट ने सारे डिसीजन लेने वो सारे डिसीजन अपने विजन नूं देखते हुए लेगा कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन च की चीज़ अचीव करनी है। नैक्सट आ गया प्रॉपर कोआर्डीनेशन, तो ये की बनया रहिंदा आपसी तालमेल बनया रहिंदा है। उस तो बाद आप गल करते हैं इहदियां डिसएडवांटेजिस दियां। सब तो पहला काम इहदे नाल हौली होएगा, डिसीजन लैन च देरी हो सकती है। ठीक है, स्पैशलाइजेशन जिहड़ी कि आपां जिहड़ा परसन जिहड़ी फील्ड च स्पैशल हुंदा उस चीज़ दी कमी पाई जाएगी। इनिशिएटिव दी यानी कि पहल कदमी की कमी पाई जाएगी। ठीक है, इनू मतलब की है हुण देखो टॉप लैवल ने एक बार जो डिसीजन ले लिया वो अपनों मनना पएगा चाहे वो कोई मर्जी है, यानी कि फ्लैक्सीबिलिटी की कमी पाई जाती है। टॉप मैनेजमेंट ते ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, उस तो बाद पुअर अपवर्ड कम्युनिकेशन जिहड़ी आ वो घट होंदी है, कम्युनिकेशन घट होएगी। उस तो बाद आंदा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होंदा है कि जदों भी किसी ऑर्गेनाइजेशन दे विच डिसीजन लैण दी पावर्स दो या दो तो वध परसनस दे हथ च होण, ठीक है, उन्होंने बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, उस तो बाद अगला आप गल करते हैं ये मीनिंग दी हैनरी फ्योल दी। मतलब देखो एवरीथिंग दैट गोज टू इनक्रीज द इंपोर्टेंस ऑफ सबॉर्डीनेट, जिहदे विच सबॉर्डीनेट रोल की इंपोर्टेंस वध रही है तो उन्होंने आप डिसेंट्रलाइजेशन बोलांगे। ठीक है, जिस घट रही है उन्होंने सेंट्रलाइजेशन बोलांगे। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि ये जदों डिसीजन लैन दी पावर्स जिहड़ियां ने अलग अलग लैवल्स कोले होण, हर एक लैवल को आपदियां पावर्स होण डिसीजन लैन दियां, तो वो वाले सिस्टम नूं डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गई कि ईच लैवल हैज़ अथॉरिटी टू एक्ट प्रमोट और डायनामिक। मतलब सारे एक्ट मतलब हर एक लैवल को अथॉरिटी आ जाएगी कोई डिसीजन लैन दी, कोई रूल बनाने दी, कोई रेगुलेशनस बनाने दी। उस तो बाद आंदे किहड़े फैक्टर्स वही सेम आएंगे पिछले वाली। साइज़ जेकर बड़ा है तो तुसी डिसेंट्रलाइजेशन लगाओगे। कॉस्ट जेकर तुसी लैने हो साडे डिसीजन की ज़्यादा इंपोर्टेंस होनी चाहिए तो उत्थे भी डिसेंट्रलाइजेशन। यूनीफॉर्मिटी वैसे
डिपार्टमेंट वाइज रहेगी, हर एक डिपार्टमेंट की नहीं रहेगी, डिपार्टमेंट वाइज रहेगी। जिवें सेल डिपार्टमेंट की आप दी यूनीफॉर्मिटी होएगी, परचेज की अलग होएगी, फाइनांस की अलग होएगी। ऑर्गेनाइजेशन की हिस्टरी भी डिपेंड करती है, ठीक है। कुछ कर लो जो पॉइंट्स है जी, बिजनेस की टाइप जी वो भी इफेक्ट करती है भी कि सिस्टम होना चाहिए, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी जी वो इफेक्ट करती है भी कि सिस्टम जो होना चाहिए। नैक्सट आ गए एडवांटेजिस एंड डिसएडवांटेजिस। जो आप एडवांटेजिस एंड डिसएडवांटेजिस की गल करिए, सब तो पहले टॉप एग्जीक्यूटिव का वर्डन घट जाएगा, ठीक है। जल्दी फैसले हो जाएंगे क्योंकि हर एक ने अपने लैवल पर फैसला ले लेना गा। इनू ईजिली आप अपने बिजनेस में एक्सपैंड भी कर सकते हैं, सबॉर्ਡੀਨੇਟਸ मोटिवेट ईजिली कर सकते हैं, कंपीटिशन के अपना स्टैंड बना सकते हैं, रिस्क को डिवाइड कर सकते हैं, कंट्रोल एंड सुपरवाइज भी कर सकते हैं। जो आप गल करिए डीमैरिट्स की, डीमैरिट्स ये ने कोआर्डीनेशन की कमी पाई जाए क्योंकि हर एक का आपदा डिसीजन लेना, तो उत्थे तालमेल की कमी पाई जाएगी। कंट्रोल जो बहुत मुश्किल होएगा, महंगा पैंदा है, प्लस ये वास्ते तुहानूं एबल मैनेजर्स चाहिए ने जोड़े कि बहुत घट होंदे ने ऑर्गेनाइजेशन दे विच। नैक्सट जो टॉपिक है तुसीं खुद करना है, कि टॉपिक है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के की डिफरेंस है। देखो आह वाला डायग्राम सेंट्रलाइजेशन की है, यह है डिसेंट्रलाइजेशन की। जो डिसीजन लैंदी पावर सिर्फ एक पर्टिकुलर परसन के हथ में ने, आ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हथ में आ गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा होमवर्क है कि तुसीं मैनू डिफरेंस जो टेबल की फॉर्म च बना के मैनू सेंड करना है। मैं सिर्फ वही बच्चों की प्रेजेंट जी मार्क करूँगी। थैंक यू रजे, विद रोल नंबर। थैंक यू रजे।